औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत है उस केस के हवाले से जो कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, तो उन्होंने जो 10 वोट थे क्वाफ लीग के उन्होंने वो काउंट नहीं किया था, जिसके नतीजे में जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन गए थे। तो आज फिर एक मरतबा समाअत है। तो कल भी समाअत थी जिसमें जो PDM है या हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने संगीन इल्ज़ाम ऐद किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उन पर, कि उन्होंने कहा कि हमें जो जज हैं, ये जो 3 जजेज़ हैं जो फ़ैसला देने जा रहे हैं, ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। जो फुल बेंच है, जो लादर बेंच है, वो तश्कील दिया जाए, उसको हम कबूल करेंगे। हम जो 3 जजेज़ हैं हम इनके फ़ैसले को कबूल नहीं करेंगे। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले समाअत थी, उनके जो वकील थे उन्होंने दलाइल दिए और फ़ैसला महफूज हो गया। 5:30 बजे जो है फ़ैसला बाद में आया और उस फैसले में जो फ़ैसला महफूज हुआ उस फैसले में ये कहा गया कि जो मज़ीद जो आप कह रहे हैं कि फुल बेंच हो वो तश्कील नहीं दिया जा सकता। तो उसकी वजह ये है कि जो फुल बेंच है वो सितंबर के करीब मुतवक्के है तश्कील दिया जाए, तो इतना वक्त नहीं है। तो इसके अलावा जो चीफ जस्टिस साहब ने एक अहम जो रिमार्क्स दिए वो ये थे, उन्होंने कहा कि जो केस इतना पेचीदा नहीं है। केस अगर इतना पेचीदा होता तो फिर जो है फुल बेंच बनाया जा सकता था, लेकिन इस ज़ुमरे में जो है वो बेंच जो फुल बेंच है वो तश्कील नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा एक और अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हैं उनके भी वकील थे इरफान कादिर साहब, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने वार्निंग भी दी कि आप जो है इस लहजे में बात ना करें, अगर इस लहजे में आप बात करेंगे तो हम आपको सीट पर बिठा देंगे। तो इसके अलावा जो हमजा शहबाज शरीफ उनका वकील भी था, इसके अलावा जो हुकूमती इत्तेहाद उनका भी वकील था। तो एक इसमें अहम बात यह है कि जो आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर हैं तो वो भी वहाँ पहुँच गए थे। अब जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं तो उनके पास ओहदा भी था, जो वफाकी ओहदा है उनके पास वज़ीर का ओहदा वो भी था। तो वो दलाइल देना शुरू हो गए थे और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं तो उन्होंने उनको रोक दिया कि आप जो है दलाइल नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास ओहदा भी है और वफाकी वज़ीर भी हैं आप हैं। एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि जब तहरीक इंसाफ के जो केसेस चल रहे थे तो उस वक्त जो फ़रोग नसीम साहब हैं जो कि सीनियर कानूनदान थे, तो उन्होंने रिज़ाइन दिया था। उन्होंने 2-3 मरतबा रिज़ाइन दिया और बाद में वो जो है समाअत के लिए जाते थे। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास ओहदा भी था तो वो चले गए और उन्होंने दलाइल देना शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में जो है चीफ जस्टिस साहब ने उनको रोका कि आप जो दलाइल इस तरह आप दलाइल नहीं दे सकते। अब जो मामला है निहायत पेचीदा इतना नहीं है। तो इस सिलसिले में जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब उन्होंने कहा कि अगर फुल बेंच जो है तब बनाया जा सकता है जब कि केस ज़्यादा पेचीदा हो। केस ज़्यादा पेचीदा नहीं है कि देखना ये है कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है क्या वो जायज़ है या गलत है, तो उस के नतीजे में वो देखना सिर्फ यही है कि जो सदर है, जो पार्टी सदर है, क्या उन्होंने जो तजवीज़ दी है क्या वो दुरुस्त है या गलत है, क्या उनका जो फ़ैसला है वो हतमी होगा या जो पार्लियामेंट लीडर है उनका फ़ैसला हतमी होगा। तो असल में ये है कि जो 18वीं तरमीम हुई थी, 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात थे सदर के, जो पार्टी सदर के इख्तियारात थे वो कम कर दिए गए थे और जो इख्तियारात थे जो पार्लियामेंट लीडर है उसके पास ज़्यादा थे, कि ताकि जो एक बंदा है वो पूरी जो अरकान है उन पर हावी ना हो सके और उनका अपना जो फ़ैसला है वो ज़बरदस्ती ना उनको दे सके और ज़बरदस्ती ना ठोस सके। तो
उन्होंने जो फ़ैसला था 18वीं तरमीम में, जो जो इख्तियारात थे ज़्यादातर वो उन्होंने पार्लिमानी लीडर को दे दिए थे उस तरमीम में। अब ये है कि जो काफ लीग के पार्लिमानी लीडर हैं वो साजिद भट्टी साहब हैं। तो अब जो साजिद भट्टी साहब हैं तो उनका जो फ़ैसला है वो हतमी होगा। तो अब ये देखना है कि क्या उनका जो फ़ैसला है वो सही है या उनका जो फ़ैसला है वो सही है। तो कल सुप्रीम कोर्ट की पेशी में मोहम्मद इलाही साहब, इसके अलावा जो 9 अरकान थे काफ लीग के वो भी मौजूद थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो मौजूद नहीं थे क्योंकि मोहम्मद इलाही ने यह कहा कि वो वीडियो लिंक पर वो बराह रास्त आ जाएंगे। तो ये अहम बात थी। इसके अलावा जो पीडीएम का जो मौक़िफ़ है, उन्होंने पहले जारियाना तकरीर की थी अदलिया के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि हमें कबूल नहीं है और जो माजी के फ़ैसले हैं वो भी इस तरह होते रहे हैं, तो हमें ये किस सूरत कबूल नहीं है। जो पीडीएम की जमातों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मरियम नवाज़ शरीफ भी उसमें मौजूद थे। इसके अलावा फजल रहमान साहब भी मौजूद थे। तो इसके अलावा जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे भुट्टो ज़रदारी साहब वो भी उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने जारहाना तकरीर की है। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है फुल बेंच चाहिए। अगर फुल बेंच फैसला करेगा तो हमें मंजूर है, अदरवाइज़ अगर ये 3 जज मंजूर करेंगे, फ़ैसला करेंगे तो वो हमें किस सूरत भी मंजूर नहीं होगा। तो नाज़रीन ये कार्रवाई थी। इसके अलावा एक अहम बात है कि जब साढ़े 5 बजे के बाद जो फ़ैसला आया था, जो फ़ैसला महफूज हुआ था, तो जो मस्जिद जज साहबान ने फ़ैसला दिया तो उन्होंने ये दिया कि फुल बेंच जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जो फ़ैसला है वो यही बेंच करेगा। तो अब जो हुकूमत कर दे मलाया या जो पीडीएम की जमातें हैं, फजल रहमान साहब हो गए, इसके अलावा जो पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है वो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में की है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हम जो है अदालती जो मज़ीद अदालती कार्रवाई है उसका हम बाइकाट करते हैं और हम पेश नहीं होंगे। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फजल रहमान साहब ने ये वाज़े कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि हम जो है मुशावरत के बाद हम इस्लाहात करेंगे, जो आइन है और कानून है उसमें हम इस्लाहात करेंगे कि ताकि ये जो बुरान आया हुआ है और जिस तरह फ़ैसले आ रहे हैं, ये फ़ैसले आ रहे हैं और हुकूमतें जो है कमज़ोर हो रही हैं। इसके अलावा जो मुल्क का निज़ाम है मुतासर हो रहा है, तो हम इस्लाहात करेंगे। इस पर इस्लाहात इन्होंने ये करनी है कि हो सकता है इसमें आइन में इन्होंने तरमीम करनी है, जज इन्होंने मज़ीद जजेस लगाने हैं, तो अब इनमें ये इस्लाहात इनकी हो सकती हैं। तो उनका शदीद रद्द-ए-अमल आया है। इसके अलावा एक और अहम बात है कि जो ये कह रहे हैं कि जो मियां महमूद रशीद साहब ने जो ख़त लिखा था, तो ख़त में जो 25 जो लोटे बने थे उस वक्त जो तरीक़े इंसाफ के लोग थे जो लोटे बने थे, तो उस वक्त मियां महमूद रशीद साहब ने ये कहा था कि आपने तरीक़े इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट देना है। उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे। तो लेकिन कुछ अरकान ने उनके ख़िलाफ़ वोट दिया था। हमजा शहबाज शरीफ जो थे उनको वोट दे दिया था उन्होंने। तो उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ ने लेटर लिखा था पार्टी हेड को, क्योंकि पार्टी हेड इमरान खान साहब थे। उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इन्होंने पार्टी के जो कवानीन हैं उनसे इन्होंने इनराफ़ किया है और इन्होंने एक और ऐसे शख्स को उन्होंने वोट डाल दिए हैं जो कि किसी और पार्टी का रुकन था। तो उन्होंने मज़ीद कार्रवाई के लिए उन्होंने ख़त लिखा था। तो अब देखना यह है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, ठीक है, अगर उनके पास इख्तियार है तो फिर साजिद जो भट्टी साहब हैं उनके पास ये इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं अगर उनके पास इख्तियारात हैं तो। लेकिन जो साजिद भट्टी साहब हैं उन्होंने एक दिन वोटिंग से एक दिन कबल उन्होंने इजलास बुलाया था। उसमें फ़ैसला भी किया गया था कि हमारे जितने भी रुकन हैं, जितने भी अरकीन हैं काफ लीग के जो अरकीन हैं वो वोट देंगे और साजिद भट्टी के हुक्म के मुताबिक वो वोट देंगे। तो नाजरीन ये आज का जो अहम मौजू था वो ये था। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए।